पाएगी। आगे बढ़ते और अब बात कर लेते हैं झारखंड की। रांची में हो रहे छात्र आंदोलन का आज 21वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर छात्र डटे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वो उनका आंदोलन जारी रखेंगे। और इसी बीच छात्रों ने सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। कैसे? छात्रों ने अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। 15 अगस्त को छात्र तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं और 20 अगस्त को छात्र सीएम आवास का घेराव करेंगे। इसके चलते सीएम आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। वहीं छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी कि किसी भी छात्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज ना की जाए। तो जहां रांची आंदोलन का हम लोग का जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है, ये अनिश्चितकालीन जो आंदोलन हो रहा है ये जारी रहेगा। कल चूँकि 15 अगस्त है, देश की आज़ादी का दिन है और जो सो उस दिन हम लोग भव्य तिरंगा यात्रा रखे हैं, जिसमें झारखंड के संपूर्ण जिले से छात्र यहाँ आएंगे और इस तिरंगा यात्रा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं। 21वां दिन हो चुका है इस छात्र आंदोलन का। 10 अगस्त को हमने देखा था कि विधानसभा की तरफ मार्च किया था। 20 अगस्त को इन्होंने कहा है कि एक बार फिर ये ऐसे ही मार्च निकालेंगे और सीएम आवास का घेराव करेंगे। और कल क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है तो ऐसे में ये छात्र तिरंगा रैली के जरिए अपनी मांगों को एक बार फिर सामने रखेंगे। दिवाकर कुमार रांची से जुड़ गए हैं हमारे साथ। दिवाकर का रुख करते हैं। दिवाकर, आप लगातार हमें जयपाल मुंडा स्टेडियम से तस्वीरें भेज रहे हैं और लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। कल स्वतंत्रता दिवस है और कल छात्रों ने ये फैसला किया है कि तिरंगा रैली के जरिए ये बड़ा संदेश दिया जाए, सरकार जो कि उनको लग रहा है कि सोई हुई है उसको जगाया जाए। देखिए, निश्चित तौर पर छात्रों का आंदोलन 21वें दिन में पहुंच गया है और लगातार जो हम कह सकते हैं कि विषम परिस्थितियों के बावजूद ये छात्र इसी तरीके से डटे हुए हैं। हम आपको थोड़ी सी तस्वीर दिखाते हैं कि आसपास के क्या कुछ नजारे हैं। आप देखिए, इस तरीके से ये बारिश का माहौल है। पूरी तरीके से कल रात भर बारिश होती रही है और यहाँ पर छात्र इसी तरीके से डटे हुए हैं बारिश के बावजूद। आप देख रहे होंगे कि तमाम जो अभी भी अभ्यर्थी हैं कि रात में बहुत ही तेज और भीषण बारिश हो रही थी, तो ऐसे में छात्र इसी तरीके से अभी भी सो रहे हैं, लेटे हुए हैं। लेकिन यह आंदोलन इनका इसी तरीके से जारी है। पूरा स्टेडियम एक तरीके से पानी से भर गया है। इसके बावजूद जो छात्रों का हौसला है वो कम नहीं हुआ है और छात्र लगातार यहाँ पर टिके हुए हैं और वो अपनी मांगों को लेकर अडिग है। कल छात्रों ने 15 अगस्त को जो यहाँ पर है वो कह सकते हैं कि तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की है उन्होंने। और उस तिरंगा यात्रा में जो कह सकते हैं जैसा कुछ मार्च आपको विधानसभा के दौरान भीड़ दिखा था, जन सैलाब दिखा था, उसकी तैयारी छात्रों ने की है और वो जन सैलाब कल देखने को आपको मिल सकता है। और उसके पहले जो यहाँ पर माहौल था, कल शाम में जो माहौल था, वो छात्रों में एक देशभक्ति की जो भावना है वो लगातार यहाँ पर झलक रही थी। लगातार छात्रों की ओर से वंदे मातरम, जनगण मन, तमाम तरह के जो हम कह सकते हैं राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान है उसको जो है वाचन यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार जो देशभक्ति की भावना के जरिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और इसमें जो हम कह सकते हैं कि कई ऐसे जो पॉपुलर ग्रुप्स हैं झारखंड में जो थोड़े बहुत म्यूजिकल परफॉर्म करते हैं, कल शाम में वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स तो पहुंच ही रहे हैं, समाज का हर तबका भी इनके आंदोलन के साथ खड़ा है और इनको लगता है कि अब ये एक मास मूवमेंट बन चुका है और ये आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगों पर सरकार विचार नहीं कर लेती है या उस पर जो सरकार से उनके डिमांड्स है वो पूरी नहीं हो जाती है। जी दिवाकर, जो देवेंद्र नाथ महतो हैं उनके अनशन का 13वां दिन है। लगातार इस छात्र आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की तैयारी है। 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव है, लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ सिग्नल आ रहा है? किस तरह से वो इन मांगों पर विचार करने की कोशिश कर रही है? कमेटी बनाई गई, उस कमेटी से भी रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आया। आखिरकार कब हम वो सुबह देख पाएंगे जब छात्रों के चेहरों पर मुस्कान होगी और वो ये कह पाएंगे कि उनका भविष्य सुरक्षित है झारखंड सरकार के अंतर्गत? देखिए, वो तो पहला पिछले 4-5 दिनों से नहीं दिख रही है। 10 तारीख के बाद वो डेडलॉक की एकदम स्थिति, कहते हैं कि वो ब्लॉक हो गई है। सरकार की ओर से कोई संवाद नहीं हो रही है और लगातार ये मामला इसी तरीके से अब जो छात्रों का आंदोलन है वो उग्र होता जा रहा है, आक्रोशित हो जा रहा है। कल जो सरकार के 1-2 मंत्रियों की तरफ से जो बयान आए हैं वो निश्चित तौर पर छात्रों को और आक्रोशित करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में जो डेलीगेशन मिलने गए थे सरकार की तरफ से उसमें छात्र शामिल ही नहीं थे।
बल्कि दूसरे लोग शामिल हो गए इस डेलीगेशन में। तो इस तरह के आरोपों के बाद अब एक तरीके से छात्र जो समूह है, विद्यार्थियों का समूह है, वो खुलकर सरकार के खिलाफ अब बोलने लगा है कि सरकार इस तरीके से दुष्प्रचार करके आंदोलन को बांटने का कोशिश कर रही है। और कल आपने देखा था कि किस तरीके के बयान जो दूसरे छात्र नेता है उनकी तरफ से भी आया था कि जो छात्र अब ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से प्रशासन के द्वारा भेज के छात्रों को यहाँ से हटाया जाए, उनके आंदोलन को कमजोर किया जाए, बाइफरकेट किया जाए कि जेपीएससी पीटी का रिजल्ट हमने अगर रद्द कर दिया है तो उनके बच्चों को अब हड़ताल पे नहीं बैठना चाहिए, उनको घर वापस चले जाने। तो ये जो आरोप जो लग रहे थे सरकार के ऊपर कि वो आंदोलन को तोड़ने की कोशिश या बांटने की कोशिश कर रही है, कल मंत्री के बयान के बाद ये साफ हो गया। और उसके बाद छात्रों की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रात में किया गया 9:30 बजे, और उन्होंने सारी स्थिति स्पष्ट की कि सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं 98% पूरे हो जाने के, जो भी हमारे डिमांड्स थे, बल्कि कुछ नहीं है ऐसा, मात्र 2% डिमांड्स हमारे पूरे हुए। तो अब इस तरीके की लड़ाई दिवाकर, लेकिन यहाँ पर कई प्राथमिकी भी दर्ज हुई है, कई एफआईआर दर्ज हुई है, 600 से ज्यादा कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हुई है। जो छात्र कह रहे हैं ये सभी एफआईआर को वापस लिया जाए, इसको लेकर क्या सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया है? नहीं, फिलहाल स्पष्टीकरण तो सरकार की ओर से नहीं आया है, लेकिन छात्रों ने कल ये मांग सामने रखी है कि बेवजह अब छात्रों को परेशान करने की कोशिश हो रही है। उनको जो है एक तरीके से इस आंदोलन को कमजोर करने के जितने हथकंडे हो सकते हैं वो सरकार अख्तियार करने की कोशिश कर रही है। आपको कल मैंने दिन में भी तस्वीर दिखाया था कि किस तरीके से सीएम आवास के आसपास जो घेराव किया गया है, जो 10 फीट ऊंची एक बैरिकेडिंग की गई है, उससे लगता है कि एक तरीके से पूरा छावनी वहां पर तब्दील कर दिया है। और इस वजह से जो रांची की जनता है वो त्राहिमाम कर रही है, परेशान है, हर तरफ ट्रैफिक का बुरा हाल हो गया है। तो जनता भी परेशान हो रही है, मुख्यमंत्री आवास को घेरा गया, और छात्र तो पिछले आप देख ही रहे 21 दिनों से परेशान है अपने हक की लड़ाई के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए। और ये नया जो 10 तारीख को इन लोगों का जो धरना प्रदर्शन के बाद जो मार्च निकला था, उस दौरान जो कुछ हुआ, पुलिस या लाठीचार्ज हुई और जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद इन छात्रों पे, कुछ छात्रों पर जो एफआईआर किया गया है, उसके बाद छात्र और ज्यादा आक्रोशित है और वो अब आर और पार की लड़ाई के मूड में है। अब वो कह रहे हैं कि अब एक भी विषय पर समझौता नहीं होना है, हमारे जो मांग है सरकार को अब 100% मांगे माननी होगी, और नए पॉइंट्स जो ये एफआईआर का जुड़ा है उसको भी सरकार को वापस लेना ही होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।